सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। यदि आप सिंह राशि हैं तो आपके लिए यह माह सितंबर मासिक राशिफल खास होने जा रहा है। क्यों खास होने जा रहा है? क्योंकि आपके राशि के स्वामी राशि पर ही अपने घर में बैठे हैं। और जो अपने घर में बैठते हैं तो एक बात जान लें, वह बहुत खुशहाल और बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जब वह शक्तिशाली होंगे, खुशहाल रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, तो निश्चित है कि आपको भी शांति प्रदान करेंगे, आपको भी खुशहाल रखेंगे। तो जब राशि के स्वामी आपके राशि में ही बैठे हैं, बुध के साथ जो धन और इनकम के मालिक है, तो एक लक्ष्मी योग तो ऐसे भी बनता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। अगर हेल्थ वाइज बात की जाए तो आप एकदम चेयरफुल रहेंगे सिंह वाले। कहीं जरा सा भी कोई टेंशन परेशानी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहीं पर गुरुदेव की दृष्टि है, शनिदेव की भी दृष्टि है, जो रोग कारक है। यदि कोई पुराने रोग है जो आपको चलते आ रहे हैं, वो आपको कष्ट पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी उनको शांत बैठना पड़ेगा। नए रोग की बात नहीं करना है। हेल्थ वाइज आप अच्छी स्थिति रहेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़े चढ़े रहेंगे, आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं और कोई काम आपसे नहीं होगा, ऐसे आपके मन में आ ही नहीं सकता है। ऐसे ऊंचे लेवल तक आपके मनोबल बढ़े चढ़े रहेंगे। हाँ, इस स्थिति में आपको कहीं झगड़े विवाद से भी बचना है, क्योंकि झगड़े के मालिक शनिदेव आपके राशि के स्वामी को देख रहे हैं। तो कहीं आपके ये ऊंचे मनोबल, गुस्सा, क्रोध कभी कभी आपको झगड़े में भी डाल सकते हैं। वहां आपको सतर्क रहना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो झगड़े का कारण क्या हो सकता है? एक कारण है, धन के लिए यह माह स्पेशल है। धन की कमी होने वाली नहीं है। तो हो सकता है किसी से लेन देन में आपको झड़प हो जाए, या आप अपने धन को लेने के लिए बाय फोर्स प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मनमुटाव हो, झगड़े हो, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। आपके फंसे हुए धन को भी वापस आना चाहिए, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होनी चाहिए, और धन के मामले में बड़ी खुशहाल रहेंगे, धनवान योग बनाए हुए। ऐसी स्थिति है, कभी जेब खाली रहने वाला नहीं है सिंह वालों के सितंबर में। जब आगे हम जाते हैं धन भाव पर, तो वहीं मंगल देव बैठे हैं, लेकिन किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं। और योग कारक मंगल देव होते हैं, क्योंकि सिंह है ना आप, तो आपके योग कारक का मतलब होता है राजयोग देने वाले। तो कुटुंब भाव में बैठे हैं तो आपके बहुत सारे कुटुंबों के भी राजयोग खुलेंगे, और ऐसे बड़े रिश्तेदार, कुटुंब जो राजा के समान हो, जो धनवान हो, नामी हो, उनका आपके ऊपर कृपा दृष्टि, सहयोग मिलेंगे। ये योग तो बने हैं, लेकिन एक बात और है, ये योग कारक प्रभाव अगर धन भाव पे हो, तो यह धन भाव रिश्ते नाते कुटुंबों में आपको सहायता पहुंचा ही रहे हैं। छोटे भाई बहन से आपको जबकि झगड़े विवाद है, बड़े भाई बहन आपको अति लाभ देने वाले साबित हो जाते हैं। पिता की तरफ से भी अच्छे सहयोग है। माता आपके लिए धनदायी, माता की तरफ से आपको धन की प्राप्ति, ऐसे योग भी बना है। तो सिंह वाले, अगर आप पीछे जाते हैं, शुक्रदेव को देखते हैं जो 12वें स्थान में बैठे हैं, चौथे मासिक राशिफल को दिखाने वाले शुक्रदेव। 12वां घर लॉस घर है, और एक शुभ ग्रह कैरियर के स्वामी है, तीसरे के मालिक है। एक शुभ ग्रह 12वें घर में चले जाए तो फिर क्या होता है? एक बात सोचने वाली बात है, शुक्रदेव 12वें में जाके कमजोर हो जाएंगे, लेकिन 12वें घर में शुक्रदेव अच्छे प्रभाव देने वाले योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि भोग विलास का घर में भोग विलास का कारक शुक्रदेव जाकर खुशहाल हो जाते हैं। जैसे वो खुशी मिलती है उनको, उसी तरह आपको भी देते हैं। तो क्या देते हैं? तो आपको भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं।
ये शुक्रदेव का अच्छे प्रभाव। लेकिन विदेश में जॉब प्राप्ति का योग, जो व्यक्ति विदेश में है उनको जॉब में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो अपने देश में है तो मंगलदेव की भी दृष्टि है और उसके स्वामी बैठे हैं लॉस घर में। तो यहाँ पर बहुत कुछ लोगों जो प्राइवेट सेक्टर में है, हो सकता है उनका जॉब छूट जाए, या बहुत लोग स्वेच्छा से अपने जॉब को छोड़े, ऐसे स्थिति को भी जन्म देते हैं। अभी जॉब के लिए थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन उसके ठीक नीचे बिजनेस घर जो है, अगर आप देखेंगे तो बिजनेस घर पर शनिदेव ससयुग बना के बैठे हैं और सूर्य बुध की दृष्टि संबंध। यहाँ आपको बिजनेस में 17 तारीख तक उतार चढ़ाव दिख सकता है। लेकिन 17 के बाद जैसे सूर्यदेव घर बदलेंगे 17 सितंबर के बाद, तो फिर कोई नहीं बचता है, बल्कि शनिदेव के परम मित्र बुधदेव की दृष्टि संबंध बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सहयोग उत्पन्न कर देते हैं। विवाह की बात करने के लिए सहयोग उत्पन्न कर देते हैं। 17 के बाद विवाह की भी बात होगी और वहाँ सफलता, और 17 के बाद आपके पार्टनरशिप भी बन सकते हैं। नए बिजनेस खोलने के लिए 17 के बाद आप सोचें। यही संतान घर के मालिक पर संतान घर की दृष्टि है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं, तो बहुत अच्छी स्थिति में संतान के तरफ से खुशखबरी। जो संतान आ रहा वो भी बहुत अच्छे योग में आ रहे हैं, एकदम बढ़िया। और यही संतान घर पर अगर देखें तो आपके एजुकेशन शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन को भी दिखाते हैं, शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा, बहुत अच्छा करेंगे। और यही पंचम स्थान आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भी लाभ दिलाने वाले होते हैं, क्योंकि अष्टम के मालिक गुरुदेव की उस पर दृष्टि है। तो शेयर से भी लाभ, गुरुदेव की यह नवम दृष्टि बहुत शुभ है और बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और तीसरे घर पर भी गुरुदेव की दृष्टि है और राशि पर भी है। ये शुभ प्रभाव तीनों त्रिकोण पर गुरुदेव के आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो। शनिदेव की दृष्टि को अगर देखा जाए तो शनिदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि है, वहाँ गुरु और राहु पूर्व से है, गुरु चांडाल बना के। तो यहाँ पिता के तरफ से थोड़ा परेशानी दिखाई दे सकता है, या पिता को किसी से धोखा का योग बनता है। और इस जगह पर कहीं विदेश जाने की बात हो रही है तो हो सकता है टल सकता है। कहने का अर्थ है कि भाग्य स्थान से जुड़े चीज़ों में आपको सतर्क रहना है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, गुरु, इन सब चीज़ों में बहुत सतर्क रहना है। यहाँ आपको धोखा फ्रेब के योग दिखते हैं। और शनिदेव की चौथे पर दृष्टि, चौथे के मालिक बैठे तो हैं धन भाव में, लेकिन चौथे पर शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए भूमि भवन का काम सोच समझ कर करेंगे। हाँ, बेचने की बात होगी तो निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खरीदने के समय में टलेगा, विलंब होगी, फंसने का डर रहेगा। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो अभी वह टलता रहेगा। जेल जाने का योग बना हुआ, सतर्क रहें। और विदेश जाने के लिए अभी रुकना चाहिए, क्योंकि स्थिर राशि में बैठे हैं आपके राशि के मालिक, तो आपको स्थिर रखेंगे। हाँ, धन कमाने के पर्पज से आप बाहर जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन कमा सकते हैं। तो ये है आपके राशिफल सिंह वाले, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।